एसएससी चेयरमैन साहब ने एक बार फिर से सभी बच्चों और टीचर्स को धप्पा बोल दिया। सभी टीचर्स प्लानिंग कर रहे थे कि पेपर दिल्ली पुलिस का बाद में होगा। चेयरमैन साहब ने कहा आप मुझसे पंगा लोगे, ये लो मेरे भाई पेपर। तो अब मेरे भाई घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप ये सब जानते हैं, डेट आ चुकी है। वो सारी बातें अभी मैं आपको बताऊंगा। सबसे ज्यादा जरूरी बात है, अब जो आखिरी 15-17 दिन बचे हैं उनका यूज कैसे किया जाए, उसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, वो मैं सारा बढ़िया से बताऊंगा। और देखो, चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। कुछ टीचर कहेंगे घबराना है, चिंता कुछ नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? सबसे पहले इस वाली बात को समझना है। ये मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैंने उसमें भी कहा था तैयारी ऐसी हो पेपर गुरुजी जब इच्छा करे तब करवा दो, क्योंकि सबके लिए है यही पेपर। सबके लिए 2 महीने बाद होना था तब सबके लिए होना था, दिसंबर में होना है तब सबके लिए होना है। जितनी तैयारी आपकी है उतनी ही सभी बच्चों की है, तो घबराना इसलिए नहीं है। बात समझ में आई? तो अब ये मैं बताता हूं, मैंने लिखा भी था, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन डरना नहीं है। ये मैं आपसे कह रहा हूं, डरना बिल्कुल नहीं है। हमारी तैयारी क्या, हमारी तैयारी पूरी है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले ये बता देते हैं कौन सा पेपर कब है। इन्होंने कहा कांस्टेबल ड्राइवर वाला, वो कब बताया? 16 और 17 दिसंबर। जो बच्चे ड्राइवर वाले थे उनका पेपर कब होगा? 16 और 17 दिसंबर को। कांस्टेबल वाले बच्चों का पेपर होगा 18 दिसंबर से 6 जनवरी तक। बात समझ पाए है ना मेरे भाई? इनको थोड़ा टाइम अभी है मेरे भाई बीच में। हेड कांस्टेबल वाले बच्चों का 7 जनवरी से 12 जनवरी तक, और एससीएम एडब्ल्यूओ टीपीओ वाले बच्चों का 15 से 22 जनवरी तक। ये डेट सबको अपनी अपनी पता लग गई है, लिख लो। भूल जाओगे, भूलोगे तो वैसे है नहीं मेरे भाई, अब तो आपको रात को नींद भी नहीं आएगी। अब सबसे पहले मैं, ये डेट तो आपको पता लग गई है। हमारी तैयारी क्या है, हमने क्या पढ़ा, मैं आपको बताता हूं मेरे भाई। जो बच्चे हमसे पढ़ रहे थे, ये मिनिमाइज हो गए हैं ऐसे, ठीक है। अब सुनो मेरे भाई, हम लोग पढ़ रहे थे वर्दी बैच। घबराना क्यों नहीं है, चिंता क्यों नहीं करनी, ये मैं क्यों बता रहा हूं। वर्दी बैच में हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट पूरा है। ऑलमोस्ट क्यों लगाया? मुझे अभी पढ़ाना है सिंप्लीफिकेशन, वो मैं पढ़ा दूंगा, बहुत टेंशन की बात नहीं है। तो मेरे भाई आप सबसे पहले देखो, जिन बच्चों को नहीं पता, ये बैच भी पूरे देश में वायरल हो गया। अगर आपको दिख पा रहा है, मैं पेन ले लेता हूं, 1 मिनट। ऐसे पेन नहीं लिया जाएगा, ये है ना मेरे भाई, ये रहा। देखो, 3 लाख बच्चे इससे पढ़ रहे हैं, 3 लाख से ज्यादा बच्चे इससे पढ़ रहे हैं बच्चों। अब हुआ येलो, ठीक है। तो आपको 1 बाय 1 जो चैप्टर रहता है उसको सबसे पहले उसको पूरा करो। ये नहीं गुरुजी घबराहट इतनी हो गई, जो पढ़ लिया यही भूलने लगे। मेरे भाई ऐसा बिल्कुल मत करना। सबसे पहले जिन बच्चों के जो चैप्टर रहते हैं उसको कॉपी पे लिखो। तब मेरा रहता है अभी प्रॉफिट लॉस, या सर मेरा रहता है टाइम एंड डिस्टेंस, जो रहता है, या मेरा रहता है मेंसुरेशन, जो रहता है सबसे पहले उसको पढ़ो, उसको पूरा करो। वरना बिना चैप्टर पढ़े प्रैक्टिस सेट्स लगाने का भी कोई फायदा नहीं होगा, यह आप भी जानते हैं। जिन्होंने एक बार पढ़ लिया वो बच्चा डेली पता क्या करेगा, सुनते चलो, ये रणनीति बहुत ज्यादा काम आएगी। अगले 15 दिन जो बचे हैं आपके, डेली जिन्होंने पढ़ रखा है वो डेली एक चैप्टर का रिवीजन करता हुआ चलेगा। रिवीजन अपने हिसाब से थोड़ी फास्ट स्पीड में लगा लो। और बढ़िया बात, इन सब की पीडीएफ फॉर्म में पूरी किताब मैं कल या परसों में टेलीग्राम पे आपको दे दूंगा। टेलीग्राम जो बच्चे नहीं पता मेरे ही नाम से है, बाकी उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं लगा दूंगा। पूरी किताब मैं आपको दे दूंगा। अब डरने वाली बात कुछ नहीं है, किताब हमको मिल गई है बिल्कुल फ्री में मेरे भाई, वो भी है। ये पूरी पीडीएफ आपके पास है, पूरी पीडीएफ कह रहा हूं, पूरी प्लेलिस्ट आपके पास है। तो सबसे पहले इसको यहां से हटाते हैं, यहां आ जाएंगे। चलो देखो, इस तरह से पूरा तैयार है, आपको चिंता की कोई जरूरत नहीं है। मैंने क्या बताया, बस क्या रहता है, सिंप्लीफिकेशन सारे चैप्टर में पढ़ा चुका आपको A to Z। और प्रैक्टिस सेट्स की बात मेरे भाई, वो भी मैं आपके शुरू करवाने जा रहा हूं मंडे या ट्यूसडे से। जितना समय मिल पाएगा उतने मैं आपको करवा दूंगा। मान लो कोई बड़ा सवाल था या रह गया था, उसको मैं वहां पूरा करवा दूंगा।
तो वो सबको जरूर लगाने प्रैक्टिस सेट्स। लेकिन मैं बता चुका यार, देखो फायदा तभी होगा अगर आपने ज्यादा भी नहीं, कम से कम एक एक बार सारे चैप्टर पढ़ रखे हैं, वरना प्रैक्टिस सेट्स का भी कोई फायदा, इस चैनल की बात छोड़ो, कहीं से भी कोई फायदा नहीं होगा। गुरुजी चैप्टर एक बार भी नहीं पढ़ा, प्रैक्टिस सेट्स लगाऊं, कॉन्सेप्ट क्लियर है नहीं, तो कुछ फायदा होने वाला है नहीं। तो मैं फिर कह रहा हूं, अभी भी देखो 15-17 दिन है, जो चैप्टर रहते हैं भाई अब समय बढ़ा दो। मान लो 4 घंटे पढ़ रहे थे, 8-10 घंटे कर दो मेरे भाई। आप समझ पा रहे हैं, 15-20 दिन की बात ही तो है, 10-10, 12-12 घंटे कर दो। तो जो चैप्टर रहते हैं उसको जरूर पूरा करो। डेली 2-2, 3-3 घंटे जीएस पढ़ो, वरना पीछे रह जाएंगे। और बाकी मैथ्स की टेंशन आपको है नहीं, जिन्होंने पढ़ लिया है। बाकी और कोई रणनीति होगी, आप मेरे साथ बने रहो, मैं आपको जरूर बताऊंगा। बाकी मंडे या ट्यूसडे से आपको कुछ ना कुछ नया दिखने को जरूर मिलेगा, तो घबराना मेरे भाई बिल्कुल नहीं है। बाकी आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सही है मेरे भाई, सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।